विजय रखा है, उसी तरह एक दिन पढ़ लिख कर इस नैनागढ़ राज्य में अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। खुश रहो बेटी, और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बच्ची। पापा मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, आप और मम्मी बात कीजिए, मैं कॉलेज के लिए निकलता हूँ। बेटी अगर तुम्हारे कॉलेज का समय हो गया है तो आप कॉलेज जा सकते। ठीक है पापा। माँ बेटा एक दिन की ही इच्छा है कि मैं सदा आपका आशीर्वाद मेरे सर पर हो। बेटा तुम्हारी माँ और पापा का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा मेरे लाल। माँ कहिए बेटा, मैं जानती हूँ कि आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे लाल? रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला, रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला। जोड़ा पीछे सोदा का जो श्याम से है, पिया का रिश्ता जोड़ा से है, रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला। रिश्ता तेरा मेरा जग से निराला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला। स्वामी जी, अपना बेटा विजय बहुत समझदार हो गया है बेटा। हाँ प्रिय, और ये सही, अगर आप इसकी परवरिश करती रहे और थोड़ा सा गाइड करती रहेंगी तो मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा विजय एक ही नगर में हमारा और आपका नाम रोशन अवश्य करेगा। क्यों नहीं स्वामी जी? प्रिय कहिए स्वामी जी। आज हम 2 महीने बाद अपने बंगले पर आए। हाँ स्वामी जी। और आज खुशी का समाचार है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता था, और खुशी के अवसर पर मुझे सिर्फ एक दिन का अवकाश मिला है। स्वामी जी, वो कैसी खुशी की बात है, जरा मुझे तो बताओ स्वामी जी, मैं भी जानना चाहती हूँ। आज इस नैनागढ़ राजमहल में राजमाता की कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ, और सम्राट की दिल की हसरत पूरी हो गई है, क्योंकि राजमाता के कोख से नैनागढ़ राज्य के उत्तराधिकारी का जन्म लिया थे। स्वामी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी हेलो, यार हमारे श्रीमान कुलदीप कुमार, इसी ग्राम सभा पूरे दुर्गन। भाई साहब, माँ बेटे के सीन को देखते भाई साहब 50 की नोट को 20 में पुरस्कार देते हमारी कंपनी स्वागत धन्यवाद। लेकिन स्वामी जी, इस खुशी में मैं भी शामिल होना चाहती हूँ स्वामी जी।
लेकिन आज राजमहल में काफी भीड़ है, इसलिए अगर राजपूती में शामिल होना चाहते हो और राजमाता से मिलना चाहते हो हाँ तो आज नहीं बल्कि आप कल जाना, कुंवर को देख लेना और राजमाता से मिलकर शाम तक अपने बंगले पर वापस आ जाना। क्यों नहीं स्वामी जी? और प्रिय देखो कुंवर की जन्म लेने की खुशी में सम्राट ने मुझे कितनी खूबसूरत कटारी में दिया है। स्वामी जी ये तो बहुत खूबसूरत है स्वामी जी। हाँ प्रिय ये बहुत खूबसूरत कटारी है, लेकिन जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक कटारी है, क्योंकि इसे सम्राट ने अपने प्राणों से प्यारी है, जो कि मुझे याद किया है और ये जहर की बुझाई हुई है। एक बार किसी भी व्यक्ति के ब्लड से स्पर्श हो गई तो दुनिया का कोई पहले डॉक्टर उसे बचा नहीं पाएगा, इसलिए आप यहाँ संभालते हैं। स्वामी जी आप इसका चिंता छोड़ दीजिए, मैं इसको बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी स्वामी जी। अरे मेरे दोस्त कामत सिंह, प्रणाम मेरे दोस्त। अरे भाभी खुश रहो देवर जी। नालायक, ऐसे नहीं बोला जाता, बोला जाता है भाभी पाँव छुई। कहिए देवर जी, अभी अभी मेरे बंगले पर मेरे स्वामी जी आए और आखिर आप ऐसी कौन सी बात पड़ गई स्वामी जी? भाभी देवर जी आपकी और बड़े भैया कृपा चंद की मेरे को अचानक याद आने लगी और फिर मैं अपने आप को अपने बंगले पर नहीं रोक सका, इसलिए आप दोनों से मिलने के लिए मैं आपके बंगले पर आ गया। भाभी आपके बंगले पर आ गया। देवर जी इसीलिए तो आप और मेरे स्वामी जी की कितनी दोस्ती की चर्चा होती है देवर जी। क्यों नहीं भाभी, हम दोनों दो जिस्म एक जान है। क्यों नहीं देवर जी? ठीक है देवर जी, अगर आप आ गए हैं मेरे बंगले पर तो मेरे स्वामी जी से आप बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते की इंतजाम करती हूँ देवर जी। ठीक है भाभी, जाओ जल्दी से मेरे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करके आओ। आज बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए हम अपने बंगले की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं देवर जी? भाभी कहिए। वाकई आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है देवर जी, आप बातें कीजिए, मैं आपके लिए अभी चाय नाश्ता लेकर जाओ भाभी, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। मेरे दोस्त कामत सिंह, अभी अभी हम अपने बंगले पर पहुंचकर अपनी पत्नी सुनैना से बात ही करना है, लेकिन बात क्या है जो कि आज आप मेरे पीछे पीछे और मेरे बंगले पर आ गए हो। मेरे दोस्त सेनापति कृपा चंद आपके पास एक मशविरा करने के लिए आया हूं। अगर इस वक्त कसम से तुम मेरी बात को मान लोगे और हमारा साथ दे दोगे तो वाकई कल तक हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी और हमारी तकदीर में चार चांद लग जाएगी। अच्छी बात है, अगर तुमने कभी भी मुझसे किया ही तो हमने तुम्हारी बातों को कभी बुराई नहीं माना और उसका बिल्कुल सही सलाह दिया ही। मालूम है मेरे दोस्त कि तुम मेरी बात से इनकार नहीं करोगी। तुम्हारे पास मशविरा करने आए हैं तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ कि कैसा मशविरा करने के लिए हम तुम्हारे पास आए। सिपाही जाओ बंगले के पीछे बाथरूम है, वही जाकर बाथरूम लेकिन जो भी करना करो। क्यों नहीं, इतनी दूर आ गया, रास्ते में तेरे को बाथरूम नहीं लगा? जाओ, सिंगापुर में हमने बाथरूम बनवा दिया है, जाओ वहां बाथरूम करके फावरन आओ। तुम मेरे दोस्त जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, मैं बता रहा हूँ। और दोस्त कृपा समय अरे कर लो कहना दोस्त कृपा इस समय कर लो
मेरे दोस्त सेनापति कृपा चंद, अगर इस वक्त तुम मेरी बात को मान लो तो कसम से हम दोनों की किस्मत का पासा पलट जाएगा और हमारे दिल का अरमान भी पूरा हो जाएगा। मेरे दोस्त क्या मसीह, कैसा तुम्हारे दिल में अरमान है? जरा मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो मेरे दोस्त, कहो, दिल खोल कर कहो। समझ न पाया जो तुम्हारे क्या दिल में अरमान, समझ न पाया जो तुम्हारे क्या दिल में अरमान, और कैसे राजी करेंगे मिलके करिए सापो, कैसे राजी करेंगे मिलके करिए सापो। आखिर हम लोग कैसे नगर में राजी करेंगे? शब्दों में जाहिर करो। यानी कि साफ शब्दों में जानना चाहते हो कि हमारा मकसद क्या है और तोहरा के करना क्या है? तो जरा गौर कर मेरे दोस्त, हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ कि हमारा मकसद क्या है और तोहरा के करना क्या है। और अगर मान लो दोस्त कहना हमारा, मान लो दोस्त और कहना हमारा, और बड़े चैन से और बड़े चल कर महल्ले और मिटा दो कुंवर को, मिटा दो कुंवर को, ये मेरे दूर सेनापति कृपा चंद, और इस वक्त हमारी बात को मानकर तुम उस सपोले कुंवर को मौत के घाट उतार दो, और मौका मिलते ही हम महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद हम दोनों इस नयनागढ़ राज के आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। क्या प्लानिंग करके आपने दो सेनापति के साथ करने के लिए आए? सुनो कि मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, तुम्हारी तेरी बौरा गई लालच तुझे यार
जी रहे हो। नमक तुम जी रहे हो, उसी संग जगह की नशा छा रही है। मेरे दोस्त अमर सिंह, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारी ये बेहुदा बातें सुन लिया। अन्यथा ऐसी बात करने वाला जमीन पर खड़ा नहीं बल्कि पड़ा हुआ नहीं बना। याद रखना मेरी बात। मेरे दोस्त सेनापति कृपाचंद, मेरे को मालूम है कि इस वक्त तुम्हारे सर पर वफादारी का जुनून है, इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। मेरे दोस्त, जरा मेरी बात को गौर कर सुनो और समझने की कोशिश करो। कि बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, बात मानो कि बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। कुंवर जिंदा रहा करके संसार में, गुलामी करते ही जीवन गुजर जाएगा। मेरे दोस्त सेनापति कृपाचंद, ससुरा सपोला कुंवर इस नैनागढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो हम दोनों जैसे के तैसे ही रह जाएंगे और हम दोनों को परमिशन होने वाला नहीं है। मेरे दोस्त अमर सिंह, आओ और ये जरा बच्ची पसंद को परमिशन चाहिए भी नहीं। सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। राम ने कहा तुझे चढ़ी बाजुबानो, दिल में कोई सोचे कि तुम लाना नहीं, भूल जाऊंगा वरना मुझे दोस्ती कि जहाँ मैं मिलेगा ठिकाना नहीं। की बात तुमने समझे मुझे, की बात तुमने समझे मुझे, दोस्ती को मेरी आज ठुकरा रहे होगा अंजाम इसका और बहुत ही बुरा जो बगावत मेरे संग। चले ठहर जाओ, मत जाओ चले, सब चल जाएगा होगा नहीं। बाप लाला तबे दिल में तेरे बन गया, जो तेरे सब में है मैं मर जाऊंगा। दोस्ती होती क्या दुश्मनी है, सुनो बहुत ही जल्द तुझको अगर दोबारा इस तरह की बेहुदा बातें तुम जुबान पर आई और सम्राट अलकुल को मिटाने की बात किया तो तेरा बच्ची बचन अपनी इबादत की छह गोली साले तेरे सीने में दफन कर देगा। सेनापति बचन, तुमने हमारी दोस्ती को ठुकरा कर और मुझसे बगावत करके
अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश किया है। याद रख, तेरा मैं वो हाल करूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तू अपनी जिंदगी शुरू कर। मौत तो गले लगाना चाहेगा, लेकिन मौत तेरे करीब नहीं आएगी। आटा आपकी खैर चाहता है, मेरे बंदे में सीधे भाग जाओ। जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, एक दूत की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक। अरे देवर जी, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ और आप मेरे बंगले से जा रहे हैं। अरे नहीं भाभी, बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए मैं हरगिज अपने बंगले पर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं देवर मैं जी? तो आपके आने का इंतजार कर रहा था। ठीक है देवर जी। रामबली, आओ, सबसे पहले हम दोनों नाश्ता करते हैं, उसके बाद अपने बंगले की तरफ चलेंगे। द्वारे पे इतनी बड़ी बेइज्जती हो गए आप। वही किया नाश्ता करें, या तो वही निहात होगा। कुकुर बुलाओ, दोनों पिलवा बुला लियो और का दो डंडा मारो, और जब कुआ कुआ करे भागे ला गए, जब रोटी से खाए आ पिल्लू पिल्लू साले, हम दोनों को कुत्ते की मिसाल दे रहा है। अरे वो हमारा बचपन का दोस्त है, हम दोनों के बीच अक्सर ऐसी बातें हुआ करती है। हम दोनों एक दूसरे की बात पर बुरा नहीं मानते। रामबली, और नाश्ता करें, उसके बाद फिर रामबली नाश्ता कर लो आराम से। अबे कर ले, मेरे को क्या देख रहा है? अबे साले अमर भूत कहीं के, जिंदगी में कभी नाश्ता देखा है? अबे साले, एक बार में सारा नाश्ता ठूस लिया। अंदर गए, अबे साले अंदर का, अबे पानी पी। साला अनपढ़ जाहिल गवार, साले को नाश्ता करने का भी तरीका नहीं मालूम। आदमी न हो तो पानी मर जाए। अबे साले नालायक, पानी ना हो तो आदमी मर जाए, ऐसा बोल। इतने देर से तुम्हें बंगले पर है, चिंता में नाश्ता कब करा? साले कभी आंख नहीं देखा तुमने? साला हो गया नाश्ता? मैंने नाश्ता कर लिया, अभी बाकी है। साला पेट्टू जहां जाता है साला बेइज्जती करवा देता है। अरे साले मरबुक, तूने कभी नाश्ता नहीं देखा? साला उतारू छोड़े पड़ेगा। हो गया नाश्ता? भाभी, वाकई तुम्हारे हाथ का लाया हुआ नाश्ता हम दोनों ने किया, तबीयत खुश हो गई। क्यों नहीं देवर भाभी, कहिए अब हम अपने बंगले की तरफ जा रहे हैं। खुदा ने चाहा तो हमारी आपकी मुलाकात बहुत जल्द हो। क्यों नहीं देवर जी? हाँ ठीक है रामबली, भाभी, तो हम जा रहे हैं। ठीक है देवर जी, चाहिए लेकिन फिर आना मेरे। अरे भाभी, बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है देवर जी। ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों से हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। क्यों नहीं? लागू भाभी। खुश रहो देवर।
नमस्ते रामबली, नमस्ते। अबे स्वामी जी आज हमारे दोस्त का मसीह ने इस तरह की बेइज्जती बात किया, पूरा बना बनाया मूड उसने खराब कर दिया। लेकिन ये हम अपने बंगले के अंदर चलेंगे, क्योंकि हमें अकाल करने के बाद तत्काल अपनी सीमा सरहद पर भी शाम तक पहुंचना है। स्वामी जी आज आप पूरे 2 महीने बाद आए हैं और आज फिर कह रहे हैं कि मैं बंगले से ड्यूटी पर जाना चाहता हूँ। जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सिर्फ चंद घंटों का मुझे अवकाश मिला है, इसलिए शाम तक हमें हर हाल में अपनी सीमा सरहद पर पहुंचना है। स्वामी जी आप तो जानते हैं कि आप ड्यूटी पर चले जाते हैं तो मैं कैसे बंगले में अकेली रहती हूँ। बेटा विजय वो कॉलेज चला जाता है, मैं बंगले में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी इतने दिन बाद आए हो, क्या ऐसे फिर चले जाओगे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? स्वामी जी अरे तुझी संग प्रीति लगाई सजना 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 तुझी तक प्रीति लगाए सजना 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 आजा मेरे हाथों में मेरी बंधा दो हो ला 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 ला। मन को हवाई सजना 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 हाय बेदर्दी तुझी संग प्रीति लगाए सजना सजना सजना
रंबलिया, आज मेरे दोस्त सेनापति कृपा चंद ने मेरी बात को न मानकर मेरी दोस्ती को ठुकरा कर मेरी सोच पर पानी फेर दिया है। लेकिन मैं भी छत्री हूं, सुकून से नहीं बैठूंगा। आराम सेनापति कृपा चंद, तू सारा वक्त का इंतजार कर, तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तेरी तथा को देखकर इंसान तो क्या साला शैतान ही कांप उठेगा। काम नहीं बना का हमें नालायक, इतनी बड़ी उम्मीद करके मैं अपने दोस्त सेनापति कृपा चंद के पास गया और उस शर्मजादे ने मेरी बात को ना मानकर मेरी दोस्त को ठुकरा दिया। भाई दुनिया काम बने चाहे न बने, लेकिन हमारा काम तो बनेगा। रंबलिया, तेरा कैसा काम बन गया रे? काल जब घरे गए रहे न तो हमारे मेहरारू कहीं चले जाए बाजार जगतपुर गए। अच्छा, अब हमारे साग सब्जी काटने के लिए था चाकू। चाकू? तो क्या हुआ, चाकू लिया तुमने? पूरे बाजार में देखा, पूरे जगतपुर में देख जाओ, कोनो सारा चकुए नहीं पसंद है। कौन तेरे को कहीं चाकू पसंद ही नहीं आया? पूरी दुकान देख जाओ, ये को चाकू पसंद नहीं आया। अबे तू कैसा चाकू चाहता है कि तेरे को पसंद नहीं आया? और आपके साथ गए सेनापति के बंगले पर, तो जितने टाइम उनका धर्म पत्नी चाय लावे चली गई रही ना, तो बीज पर जौन मस्त चाकू रखा रहा जौन चुरा ले को चाकू तो पूरे बाजार में हेरे न। रंबलिया, इसे तू सब्जी काटने का चाकू समझकर तू साला इसे चुरा लाया। घंटे में 5 किलो आलू काटा। अरे नालायक, साले अनपढ़ जाहिल गवार, ये सब्जी काटने का चाकू नहीं है। अरे सब्जी काटने का चाकू नहीं है, ये कटारी है, कटारी। ये जहर से बुझी है। अगर इससे सब्जी काटोगे तो सब्जी में जहर फैल जाएगा और तुम पूरे परिवार समेत मर जाओगे। आवाज कटहरी है। अरे कटारी, कटारी, इससे सब्जी नहीं काटा जाता, इससे मुंडी काटी जाती है। मुंडी, मुंडी, अबे मुंडी, मुंडी। हाँ, हम समझे। अबे रंबलिया, ये तेरे काम की चीज नहीं है, इसे मेरे को ले आ, ये मेरे काम की चीज है। तुम पता हो। अबे नालायक, इसके एवज में हम तेरे को मालो माल कर देगा। मान लियो बे घरे जा, मर जहर घुसा में घर के मर गई है। हाँ, मान लियो तुम ले गई हो और तुम्हें घर के तो मर गई है। रंबलिया, इसको मैं अपने घर में नहीं दूंगा रे, इसको हर वक्त अपने पास रखूंगा। तो घुस उठ जाए तो मर न गई हो। हमें रंबलिया ले आ, कसम से तुम्हारी और हमारी किस्मत समझो चमक गई। जानो माँ चोरी फली न कहा यार। रामबली, दोनों काम है कि नहीं? ये मेरे काम की चीज है, मेरे काम की। आज तूने इसे चुरा कर हमारी मुश्किल को आसान कर दिया है। आसान कर दिया। हाँ, लेकिन कटारी के जरिए हम इस रियासत नैनागढ़ में बहुत बड़ा राज खेलेंगे, बहुत बड़ा। ये कटारी के लिए राज। हाँ, अब हम आपके पास मेरी बात को गौर कर सुन, मैं बता रहा हूँ इसके जरिए हम कैसा राज खेलेंगे। और जब पूरा हो दिल का मेरे
की अरमान होगी हुकूमत नैना कर में अरे दिल में हुकूमत नैना कर में अरे दिल में दिल में लिया है धान खून का और खेल यहाँ दिखलाऊं दिल में लिया है धान खून का खेल यहाँ दिखलाऊं कर कुंवर को जाकर कुंवर को जाकर और मुल्क कृपा चंद खातून लंबलिया और ससुरा इस वक्त महाराज कुलदीप सिंह का वफादार बन गया है। क्यों नहीं? तो कृपा चंद खातून तू अब तक उसको सबक सिखा दूं। क्या है दुश्मनी? अरे क्या है दुश्मनी? लंबलिया इसी कतारी से अब हम सुरजीत सिंह के हंसते खेलते चमन में ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर से धुआं उठेगा धुआं। हरामजादे महाराज सुरजीत सिंह तेरी शाही कटारी को तेरे ही खून से रंगूंगा और इसे खूनी कटारी बना दूंगा। हरामजादे तेरे वंश का लेस नाम मिटाकर एक दिन तुझे मौत के घाट उतारूंगा। उसके बाद इस रियासत नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा, शहंशाह। रामबली काहे को फिक्र करता है रे? तुमने इस कटारी को चुराकर मेरा काम बना दिया है तो याद रख, एक दिन मैं इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह कहलाऊंगा और तेरे को यहाँ का मंत्री बना दूंगा। मंत्री? आप महाराज बन जाइए। हाँ हमका मंत्री बना जब हम मंत्री बन जाए तो हम पानी थोड़ी मुंह तब शाबाश। पेट्रोल भाई जब काम तुम सोच रहे हो है वही कमावा बहुत सोचा कर तो तू साला मेरे को मौत के घाट उतारेगा मारेगा नहीं कहीं सोचने वाली बात साला। तेरी सोच को मैं इस पृथ्वी में दफन कर दूंगा। रामबली चलो इस वक्त हम राजमहल की तरफ चलते हैं। अगर मौका मिल गया तो हम चलकर उस सकोले कुंवर को मौत के घाट उतार देंगे। रामबली मैं वो शहर का भूत हूँ, मैं वो शहर का भूत हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू कयामत तुमके सामने कोई सारा आज के बाद से चोरी वाला काम नहीं। 6 साल चोरी हमका नहीं फलक। एक चाकू सेनापति किया चाकू चुरावा पास साग सब्जी काटने के वजह हो जाये 4 मंत्रिया ले ली चलिया नहीं मान लियो को मारी जावे चाकू तो चुराए तो है वही ना। अब हम चल रही है देखो आगे का हो भगवान जाने।
अब डरो लागत हमें, जब तक ये चाकू साबित न हो जाए सेनापति का, तब तक हम आज जो डरा घर उठाओ। चलिए देखो आगे क्या हो रहा है। महारानी चंद्रवती, आज बहुत खुशी का दिन है। क्यों नहीं स्वामी जी? खुशी तो है लेकिन चिंता भी है। इस समय अपनी बेटी मोहिनी सयानी हो चुकी है और रात दिन हमेशा उसी की चिंता लगी रहती है। सोचती हूँ कोई अच्छा सा राजकुमार देख के अपनी बेटी मोहिनी के हाथ भी लेकर दिए जाए ताकि सर से एक बोझ हट जाए। हाँ स्वामी जी। तुम ठीक कहती हो, लेकिन बेटी मोहिनी है कहाँ? पिताजी और माँ प्रणाम। खुश रहो बेटी। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो मोहिनी? सुनिए मेरी बातों को। और पिता जी मेरी इस घड़ी और प्रिय करो सभी पिताजी मेरी इस घड़ी प्रिय करो हाँ पिताजी मैं शिकार खेलना चाहती हूँ। तू शिकार खेलने जाएगी? हाँ पिताजी। मेरी लाडली है मुझे तुम पर बड़ा ही ना। अरे इजाजत मैं तुम्हें इजाजत मैं तुम्हें स्वामी जी और स्वामी जी दिल में जरा कुछ तो करे विचार। स्वामी जी दिल में जरा कुछ तो करे विचार। और बेटी है बेटा नहीं करेगी क्या स्वीकार। बेटी है बेटा नहीं करेगी क्या स्वीकार। कभी आपने सोचा है कि मोहिनी अपनी बेटी है? कोई बेटा तो है नहीं जो कि इसे शिकार करने की इजाजत दे दी आपने। पिताजी माँ को समझाओ ना पिताजी, हम इतनी आनी हो गई हूँ।
महारानी जी, स्वामी जी, आपकी सोच सही है, लेकिन बेटी मोहिनी सयानी हो गई है और इसकी रगों में शाही खून है और शाही खून खानदान किसी भी खतरे से पीछे नहीं रहता। चाहे कोई दुश्मन हो, चाहे कोई आदमखोर जानवर हो, हम लोग उससे पीछे नहीं हटते। और हाँ, शिकार खेलना तो हम सभी का बहुत शौक है। मान जाओ ना माँ। ठीक है, घर के आपने इजाजत दे ही दिया है तो मोहिनी बेटी कहिए माँ। जाइए शिकार खेलने, लेकिन हाँ मेरी एक नसीहत याद रखना। वो कौन सी मैं? शिकार खेल के और सूर्यास्त होने से पहले राजभवन वापस आ जाना। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी। पिताजी मुझे इजाजत दो पिताजी। जाओ बेटी। ठीक है ठीक है। खुश रहो। स्वामी जी, और कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो कि? सुनिए, स्वामी जी स्वये मेरी विनती सुनिए, स्वामी जी स्वये राजगुरु को बुलवाई कर नामाकरण करवाइए, गरीबों में स्वामी जी सारा धन बटवाइए। इसने मेरी विनती स्वामी सुनिए। खुशियों से झोली है मेरी भारी। ईश्वर ने मेरी हर विनती हर पुकार को सुना और जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। क्यों नहीं, लेकिन प्रिय स्वामी प्राणी प्यारी तुम्हीं से हमारी खुशी, प्यारी तुम्हीं नामाकरण कराऊंगा। क्यों नहीं सभी सारी रैयत में प्रिय अन्नदान बटवाऊंगा। महलों में गूंजेगी अब बढ़ती हंसी।
हमारी महारानी जी, ये खुशियाँ तो हमें आपसे प्राप्त हुई है और इतने खुशी के दिन का हमें इंतजार था कि कम से कम भगवान मुझे एक इस राज का वारिस दे दे तो थोड़ी मेरी चिंता दूर हो जाए। केवल मुझसे नहीं, आपसे भी। आप ये तुम ठीक कहती हो, हम राजकुमार का नामकरण अवश्य कराएंगे। हेलो हेलो, यहाँ गए हमारे लड़के के पिताजी, जिसका मुंडन है, उनके पिताजी आए हुए हैं। ये हमारे महाराज और महारानी की वार्तालाप को देखते हुए 20वें पुरस्कार देते हैं हमारी कंपनी सकलगति धन्यवाद म्यूजिक रेडी। दरबारी जी महाराज, सारे राज्य में मुनादी करा दो कि आज के 5वें दिन राजकुमार का नामकरण कराया जाएगा और सभी प्रजा को आमंत्रित किया जा रहा है कि समय से राजमहल में उपस्थित हो जाए। ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ऐलान करवाएंगे। बहुत अच्छा। हेलो 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 हेलो, ए भाई, इका बार बार पकड़ के ना आयो, ये पेड़ ना है, ठीक है, नहीं को दांत टूट गई। देखिए कोई दर्शक भाई हमारे चैनल लगाए हुए हैं, बार बार जाने पर डिस्टर्ब होता है। प्रिय स्वामी जी, आओ हम लोग चलो स्वामी जी, कितना सुंदर है अपना बेटा, आओ चलते हैं राजभवन। हेलो, यहाँ गए लड़के के मामा जी। लड़के के मामा जी इस सीन को देखते हुए, महाराज और महारानी के सीन को देखते हुए 20वें पुरस्कार दे रहे हैं हमारी कंपनी। स्वागत हम करती, धन्यवाद। उसको क्या है स्वामी जी? अरे तो इधर देखना यशोदा लाला रवि का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग ही मिला। यहाँ के लड़का के मौसा जी, लड़के के मौसा जी ये अगली वाली ट्री को देखते हुए भाई साहब 20वें पुरस्कार दे रहे हैं म्यूजिक रेडी। तुम कहाँ पे अलग चले आए? शान देखिए, ये चंदनपुर है। चंदनपुर के हमारे ठाकुर लमरदार समर सिंह आएंगे तो बताएंगे कहाँ जाना है और क्या करना है। हम इसी वक्त उनका इंतजार करते हैं।
यही है दोस्तों चंदनपुर गांव, यही है चंदनपुर गांव। चंदनपुर गांव के जमींदार जय प्रताप सिंह का मैं इकलौता बेटा हूं। लोग मुझे मान सम्मान और इज्जत से हमारा नाम लेते हैं, कहते हैं बाबू समर बहादुर सिंह। आज तक इस चंदनपुर गांव में ठाकुर समर बहादुर सिंह के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाया है। यदि आवाज उठाने की कोशिश करता है तो ये ठाकुर समर बहादुर सिंह उसे सजा उसे सजाए मौत देता है। महाबली तुम जानते हो कि लोग इस चंदनपुर गांव में मेरा नाम बहुत मान सम्मान से लेते हैं। हाँ, हम अच्छी तरह कहते हैं बाबू समर बहादुर सिंह माने। अरे ठाकुर है, हम क्षत्रिय हैं। ठाकुर है ना चाहे चमार साला नाम से तुझे नहीं पता चलता। बाबू समर बहादुर सिंह, बाबू समर साबुन सिंह। साला 7वां साल हरामजादा। बाबू समर बहादुर सिंह कहा करो। समर बहादुर सिंह, समर बहादुर सिंह हमसे लेते नहीं बना। महाबली हाँ, तुम जानते हो कि मैं दो चीज का बहुत यादी हूँ। दो चीज। हाँ, बहुत यादी हूँ। कौन से कौन? पहला नंबर शिकार खेलने का मुझे बड़ा शौक है, और दूसरा बात यह है कि हम लड़कियों के साथ प्यार करने में मुझे बहुत मजा आता है यार। छिनरा होगा यार। महाबली सुंदरियों से मैं बहुत प्यार करता हूँ यार, यार का तो इसीलिए कहता हूँ चलो आज मेरे घोड़े को सजाओ, हम दूसरी नगर की तरफ चलेंगे और कोई न कोई शिकार मार करके आवाज चलाएंगे। चलो चलो चलो। अरे जिसाल को देखो, जिसाल को देखो तो उसकी शान हो जाए, और नजरें उठाकर देखो जल के। हरामी मरे, हरामी मरे तो एक हरामी समर बहादुर सिंह अपनी माँ की कुख से पैदा हुआ है। अगर किसी ने मुझसे बगावत किया तो भरे चौराहे पर दौड़ा कर मारा तो मेरी माँ का दूध हराम है। साले कहे साले छिनरा उठाएगी। साला कह रहा लौंडिया के शौकीन है। अब जा रहे हैं शिकार खेले, या साला हाथी जा रहा। अब जा रहे हैं, हम ज्यादा बड़वार शिकार तो करित नहीं, ज्यादा बड़वार शिकार नहीं करे, नान नान शिकार कर दे। पाए गए तो सुअरी के छौना मार डाई थी, धकेल गई थी। अब चल रहे हैं, देखो हम कौन कौन शिकार करते हैं, लेकिन चलते चलते कहना क्या है, मारब साले बहन ढलंग पर ही हो। साले कहे तेरी पैंदी सोड़ी। तुम बगल में बैठे बैठ नहीं सकते हो कैसा देखा। अरे गड़ाई जैसे भाला की गड़ाई जैसे भाला, और गोरी तो नैना गड़ाई जैसे भाला। गड़ाई जैसे भाला, गड़ाई जैसे भाला, गोरी तो नैना गड़ाई जैसे।
देखो जंगल सामने है। हाँ आ चलते हैं जंगल की तरफ। चलिए दीदी क्या ऐसी चलोगी? फिर अरे कुछ कहते हुए चलो, इसका मतलब है कि मजा भी आ जाए। और चलते हैं फिर गुनगुनाते हुए। हाँ दीदी चलो। गुनगुनाए जाए चली हो कि गार खेल गए तो फिर घरावा। खुशबू आ चलते हैं जंगल की तरफ। चलिए दीदी जी। तेरी बंजारा रसिया देखे वो कब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा। तू नहीं आया वही छाया हुआ नाम लड़के के बाप उन पिताजी। इस गाने को सुनकर भाई साहब 20 रुपये पुरस्कार देते हैं। म्यूजिक रेडी। कुछ क्या देखा? क्या देखा? वह हिरन के बच्चा जा साले हिरन का नहीं साले पटेलन का बच्चा है। अरे साले वो हिरन का बच्चा है। या बैठो या बैठो ये देख क्या बैठा है? या खड़ा गोश। साले खरगोश है, खड़ा गोश नहीं। खरगोश है साले, लेकिन हाथ छतरी है। खरगोश का शिकार नहीं करेंगे। शेर बाघ चीता हिरन का शिकार करते हैं। शेर बाघ चीता और हिरन का। शेर बाघ चीता हाँ, और हिरन का शिकार करते हैं। खुरपा ले ली चीता खोदे। साले चीता साले जब हमारे तुम्हारे पास बंदूक है, खोदने की क्या जरूरत है? महाबली वो देखो जा रहा शेर, आओ इसका पीछा करते हैं।
जा रही हो यार? उधर खतरा है। इधर से चलो, मैं बताती हूँ। लेकिन एक खुशबू, मेरा और भी कुछ कहने का दिल है यार। धरती चांद सितारे, ये नदिया पवन घटारे, वो मिट जाएगा सारा जहां रे, बस प्यारे रहेगा यहाँ रे। वो तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, हर पल तेरा रास्ता निहारे, तीर लगे नहीं। नदिया किनारे, हर पल तेरा रास्ता निहारे, तीर लगे नहीं तेरे किनारे। मुझे सीने से लगा ले, मुझे उछल में भोले साजना, तुझे दिल दे दिया, दिल दे दिया। वो तो कविता सामने ये डाला है, इसको आगे से घेरते हैं। देखो सुनहरी धूप ढलने लगी मुझे, अब से खड़ी हूँ यहाँ। छुपा के आ गई तेरी यही अदा, मुझे कहो उठल, मुझे फिर लगल मेरे भोले साथिया, तुझे दे क्या बोल रहे? क्या क्या देखा? अरे कुछ बोले ना। अरे शेर मिल गया हमको, शेर। अरे कहाँ है शेर?